वेलकम बैक नादरीन। ट्रांसमिशन जारी है। इससे पहले मैं कोई और बात करूं, मैं सीधा अपने कॉलीग्स की तरफ जाऊंगा। दे आर वेटिंग फॉर इट। सिद्रा इकबाल, बड़ा अच्छा आपने ये सेट बनवाया। चूँकि आप कराची से हैं, हम तो तीनों इस्लामाबाद से आए हैं, तो मैं आई मस्ट कॉम्प्लीमेंटेड बीइंग होस्ट फ्रॉम कराची। इलेक्शन राय दही का हक देता है और ये हक अब पाकिस्तान की आवाम को मिलने वाला है 8 फरवरी को। आप कैसा इसको देखती हैं? आपका इंटरेक्शन ग्रॉस रूट लेवल तक होता है, सुबह सुबह बड़ा अच्छा शो होता है आपका। शौकत साहब, मुझे लगता है कि पूरा पाकिस्तान इस वक्त कोशिश कर रहा है कि इलेक्शनरिंग मोड में आए, क्योंकि कई तज्ज़ियाकारों का भी कहना है हम जिस तरह थ्रू आउट इसकी जो उसकी फीलिंग है, जो उसके इर्द गिर्द जो जोशो खरोश होता है, उसको अगर नोटिस करें, दिस फॉर मी वुड बी द 4th इलेक्शन दैट आई एम कवरिंग, 4th जनरल इलेक्शन। और मुझे लगता है कि इस वक्त थोड़ी सी अगर बनस्बत पिछले दफ़ाओं से उसको कंपेयर किया जाए, खामोशी ज़्यादा है, थोड़ी सी होपलेसनेस है, हल्ला गुल्ला कम है। हल्ला गुल्ला ज़्यादा भी है कुछ दूसरे एतबार से, लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो हल्ला गुल्ला कम है। एंड दैट लीव्स एक वियर्ड सा टेस्ट इन द माउथ। यानी वाकई इस इलेक्शन सिटी में आके, सेट पे आके तो हमें लग रहा है कि हम इलेक्शनरिंग मोड पे हैं, लेकिन बाहर अगर शहर को देखते हैं, और कल जो रही सही उम्मीदें थी उस पर भी बारिश हो गई, तो आई फील कहीं ऐसा तो नहीं है कि 10-12 सालों से हम एक और कल्चर में रहे कि हर वक्त कोई रैली है, कोई डिमॉन्स्ट्रेशन है, कोई धरना है। अब आके थोड़ा सा हम एक और मोड में आए, विच इज़ वेरी नॉर्मल इन अदर डेमोक्रेटिक कंट्री। जब मैं कह रहा हूँ, हम कहते हैं कि हम 5वीं बड़ी जमहूरियत बनने जा रहे हैं, तो बड़ी जमहूरियतों में कोई ख़ास नहीं ऐसा होता कि ब्लॉक कर दो, रोड बंद हो गए, मोटरवेज बंद हो गए। लेकिन फराजा साहब, आप नहीं समझते कि जैसे अगर यूरोप की बात की जाए या दूसरे ममालिक में एजिंग पॉपुलेशन ज़्यादा हैं, अगर यूरोप कहता है, लंदन में ये बात की जाती है, ब्रेग्जिट कैसे हुआ? क्योंकि उम्मीद ये थी कि भाई लोग टर्नआउट ज़्यादा करेंगे और ब्रेग्जिट कभी हो ही नहीं पाएगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब टर्नआउट नहीं हुआ तो यू फील डिस्कनेक्टेड। आज मुझे लगता है कहीं ना कहीं दैट डिजेक्शन इज कमिंग इनटू द यूथ ऑफ पाकिस्तान। देखिए, हम कुछ नंबर्स ही की बात कर लेते हैं कि आप ज़्यादा टर्नआउट नहीं देख रही फिर 8 फरवरी को? देखिए ना, कुछ नंबर्स की तरफ हम नज़र डालें। सिर्फ साल 2023 में लोग कह रहे हैं 8.5 लाख स्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड पीपल ऑफ पाकिस्तान हैव लेफ्ट। इस वक्त पासपोर्ट का पेपर कम पड़ जाता है, लोग पासपोर्ट बनवा रहे हैं, इमिग्रेशन के लिए और वीज़ा के लिए लाइनें लगा रहे हैं। तो अगर 2 और 2 4 किया जाए, ये नहीं है कि 25 करोड़ की आबादी कहीं उठ के तमाम चली जाएगी, लेकिन एक सेंस ऑफ होपलेसनेस तो है, और इसको नई गवर्नमेंट ने ओवरकम करना है। मनीदे बिलावल भुट्टो जरदारी सामने आए थे और वो कह रहे थे कि जी 90 दिनों में इलेक्शन हो या आइन के मुताबिक इलेक्शन हो। पीटीआई कहती रही कि इलेक्शन हो। अभी भी 2 दिन पहले खान साहब भी कह रहे थे कि इलेक्शन हो। अलीमा खान कह रही थी 8 फरवरी को सारे लोग बाहर निकलें। बैरिस्टर गौहर यही कहते हैं। साथ साथ PMLN की तरफ से चौधरी हसन इकबाल साहब की एक स्टेटमेंट मेरे सामने है, उन्होंने कहा था। तो डू यू फील कि एक नेशनल कंसेंसस है कि हाँ 8 फरवरी को इलेक्शन हो? जी, ज़ाहिर है नेशनल कंसेंसस तो है कि इलेक्शंस जो हैं वो 8 फरवरी को होनी चाहिए। क्या मगर क्या ये नेशनल कंसेंसस में JUIF जो है उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे? क्योंकि वो बार बार ये कह रहे थे कि सर्दी का मौसम होगा और हमारे कई जो वोटर्स हैं वो ऐसे JUI ने कहा कि हम हिस्सा ले रहे हैं और उनके उम्मीदवार डटे हुए हैं अपनी जगह पे। चूँकि एक अदालत का फैसला आ गया तो उनको फिर मजबूरन इस पे आना पड़ा। मगर उनका हमेशा से मौक़िफ़ यही था कि जहाँ जहाँ हमारे इलाके हैं वहाँ पे बर्फ़बारी होती है और लोगों का निकलना दुश्वार होता है। चूँकि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इस वक्त तकरीर कर रहे थे, तो राजा साहब, अभी आपको पता है मैं लाहौर से होके आई हूँ और लाहौर के अंदर जो है खासी बड़ी तादाद के अंदर 14 नेशनल असम्बली की सीटें, तो काफ़ी बड़ी तादाद के अंदर लाहौर की सीटें। तो अगर आप इजाज़त दें तो मैं थोड़ा सा NA 127 के ऊपर बात करूं, क्योंकि ये हल्का बड़ा दिलचस्प है। यहाँ पे अता तारड़ साहब जो हैं वो कुछ वीडियोस भी चल रही हैं, कल से एक दूसरे के ऊपर वो डाल रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर जो मार धाड़ का सिलसिला है वो जारी है। उसके ऊपर हम बाद में कॉमेंट करेंगे। मगर अगर इस हल्के को अगर हम पराचा साहब देखें तो बिलावल भुट्टो जरदारी और अता तारड़ और ज़हीर अब्बास खोकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी है। जो दिलचस्प बात है इस हल्के के अंदर, जो प्रोविंशियल सीट है उसके अंदर एक नई पार्टी जो है वो एंटर हुई है, जिसका नाम है हकूक़े खल्क पार्टी। ये अमार अली जान साहब की पार्टी है और पहली दफ़ा हमने देखा है कि लेफ़्ट की पार्टी पाकिस्तान के अंदर इस तरीके से उन्होंने अपने कैंडिडेट्स फील्ड किए हैं और वो सामने आए हैं और अपना मंशूर लेके अपनी बात लेके आए हैं। और अगर आप इस हल्के को देखें तो इसके अंदर TLP भी है, इसके अंदर मैं बताऊं क्रिश्चियन वोट एक बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होगा पराचा साहब, क्योंकि वहाँ पे बहार कॉलोनी है।
मैंने जो वहाँ पे खबरें सुनी वो ये सुनी कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने क्रिश्चियन कम्युनिटी के वोटर्स को रीच आउट किया है और मियां वो शहबाज शरीफ भी कल परसों क्रिश्चियन के साथ बैठे हुए जी। थे, बल्कि खुश हो रहे थे कि इतने लोग आ गए उनके जी बिल्कुल उस गैदरिंग में। बिल्कुल। तो खासी जो क्रिश्चियन कम्युनिटी थी वो लाहौर शहर के अंदर जो कुछ हुआ यूहानाबाद के अंदर उसके बाद नाराज़ थी PMLN से बाकायदा तौर के ऊपर, और वो ये समझते थे कि शहबाज शरीफ साहब ने जो है उनको नज़रअंदाज किया, उनके साथ कंडोलेंसेस नहीं की, बहुत सारी शिकायत थी। मगर अब बिलावल भुट्टो जरदारी जब इस कंस्टिट्यूंसी के अंदर आए हैं तो उन्होंने कोशिश की है कि क्रिश्चियन कम्युनिटी के वोटर को अपने साथ लें। मगर दिलचस्प बात यह है पराचा साहब कि अगर वहाँ पे आप सड़कों पे जाएं और लोगों से पूछें कि भाई आप किसको वोट डालेंगे, तो या तो वो PTI को वोट डालना चाहते हैं या वो PMLN को वोट डालना चाहते हैं। कुछ लोग हमें ऐसे भी मिले जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी बात करते हैं, मगर उतने ही लोग हमें ऐसे मिले जो TLP की भी बात करते हैं। तो ये एक बड़ा दिलचस्प हल्का है इस तरीके से कि और चैलेंज भी बनेगा ये वाला। तारिक चौधरी, पाकिस्तान में जमहूरियत की स्ट्रगल रही है, लोगों ने कुर्बानियाँ दी, कोड़े खाए, और उस प्रोसेस के बाद पाकिस्तान में हमने देखा कि 2002 के बाद असम्बलियों ने मुद्दत पूरी की। हम इसको कितना पॉजिटिव समझें कि एक बार फिर वो जमहूरी अमल आगे बढ़ रहा है। हम इलेक्शन सेल में बैठे हैं, इलेक्शन ट्रांसमिशन की बात कर रहे हैं, तो कंटिन्यूटी कितना बड़ा क्रेडिट है पाकिस्तान के लिए? देखिए, पाकिस्तान में बार बार के मार्शल के बावजूद ये एक रियलिटी है। मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि पाकिस्तान के लोगों की जो डेडिकेशन है ना टुवर्ड्स डेमोक्रेसी और जो वोटिंग प्रोसेस है वो पाकिस्तान से बनने से पहले का है। यानी पाकिस्तान जब बन रहा था तो 46 में जो इलेक्शन हुए तो जो इस खित्ते के लोग थे, ख़ास तौर पे जो मुस्लिम कम्युनिटी थी, तो उसने प्रेफर किया कि वो एक ऐसे मुल्क की तरफ जाएंगे जो बड़ी एक मेजॉरिटी थी उससे अलग होगा, तो वो वोट की बुनियाद पर फैसला हुआ। दुनिया में बहुत सारे बड़े मुल्क हैं जहाँ डेमोक्रेसी बड़ी मजबूत है, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि पाकिस्तान में, अमेरिका में ख़वातीन को वोट की जो थी राइट है वो 1960 में मिला। पाकिस्तान में लोग पहले से वोट डाल रहे हैं डेल्ट फ्रेंचाइज की बुनियाद पर। 1958 में मार्शल लगा, इसके बावजूद फिर 1970 में जो है वो डेमोक्रेसी आई, लोगों ने वोट डाला और वोट की बुनियाद पर जो है आगे बढ़े। जब भी पाकिस्तान में मार्शल लगा, लोगों ने, पाकिस्तान के चारों सूबों के लोगों ने, गिलगित से लेकर कश्मीर और कराची तक लोगों ने खिलाफ स्ट्रगल की है और अपने वोट के हक़ के लिए लोगों ने लड़े हैं। लोग फांसियों पर गए, लोगों ने कोड़े खाए, लोगों ने अपने आप को खुद सोजियाँ की। जितने मार्शल के द्वार रहे हैं तो लोगों का वोट से लगन और इलेक्टोरल प्रोसेस पे हमेशा बिलीफ रहा है। स्वाई 97 का इलेक्शन जो था, जिसमें आपको पता है कि 3 दिन पहले सजाद अली शाह साहब की फैसला आया, उसकी वजह से बहुत कम रहा टर्नआउट और वो 2/3 मेजॉरिटी मिल गई। तमाम इलेक्शनों में लोगों ने भरपूर तादाद में वोट डाले, लोगों ने जोशो खरोश से वोट डाले, और हमेशा जो मार्जिन होता है किसी की जीत या हार का वो बहुत कम रहा है। तो पाकिस्तान के लोगों की कभी भी तमाम ऑड्स के बावजूद, तमाम मुश्किलात के बावजूद, तमाम रुकावटों के बावजूद और तमाम प्रोपेगेंडे के बावजूद, या दूसरी इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट एक बात है, कंट्राडिक्शन ये है। आप बात कर रहे थे इलेक्शन की, हर दफ़ा आपको वो सेनेट का इलेक्शन हो, वो कौमी असम्बली का, लोग पूछेंगे आपसे कोई यार इलेक्शन हो रहे हैं ना या नहीं हो रहे, आखिरी दिन तक लोग कहते हैं गैर यकीनी की सूरत-ए-हाल पाकिस्तान में, लेकिन फिर भी लोग जोश से वोट डालने जाते हैं और अपना हक इस्तेमाल करते हैं और बगैर किसी दबाव के डालते हैं। आप और मेरा ताल्लुक जो है दही इलाकों से है, दही इलाकों में ये कहते हैं टप्पे लग जाएंगे, सरों के सौदे होते हैं, लोग नहीं डाले थे किसी को भी। नहीं, वो तो फैमिली की प्रेस्टीज होती है, वो सिर्फ इलेक्शन नहीं है, वो पावर कॉन्शियसनेस है, फैमिली रहती है पावर में नहीं। ये जो पाकिस्तान के अंदर मैंने मनीजे से पूछा कंसेंसस है, सिमिलरली दुनिया भी पाकिस्तान के इलेक्शन को देख रही है। मनीजे, एक बड़े मुल्क के एम्बेसडर से मेरी बात हुई तो उन्होंने मुझे ये रादर अ कोट, मैं उनका नाम नहीं लेता क्योंकि आई एम नॉट ऑथराइज्ड, वो कह रहे थे सर्टेन डिग्री ऑफ डेमोक्रेसी इज बेटर देन नो डेमोक्रेसी। सो भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया विच इज़ अगेन अ मुस्लिम कंट्री एंड ब्राज़ील, वो 4 बड़ी डेमोक्रेसीज हैं, हमसे 5वीं हम बड़ी डेमोक्रेसी बन रहे हैं। तारिक चौधरी, इस एलिमेंट को आप कैसे देखते हैं कि एक क्रेडिट तो पाकिस्तान का बनता है, बहुत सारी नेगेटिव खबरें पाकिस्तान के बारे में बनती हैं, लेकिन बीइंग अ 5th लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड इज़ accredit itself। जी, मैंने तो पहले अर्ज़ किया कि हमारे ऑड्स के बावजूद, यानी डिसरप्शन के बावजूद, इंटरप्शन के बावजूद बार बार मार्शल लगते रहे, ये हमारी तारीख का हिस्सा है। और ये भी हकीकत है कि हमारे यहाँ ऐसे एलिमेंट थे जो मार्शल को सपोर्ट करते रहे, ये भी हमारे यहाँ हकीकत है, तारीख का हिस्सा कि मार्शल की गोद से सियासी जमातों ने जन्म लिया। लेकिन ये भी फिर क्रेडिट की बात है कि उन्हीं जमातों ने या उन लोगों ने जिनको उस नर्सरी में उगाया गया,
उन्होंने फिर अपने आप को एवोल्यूशन से गुजरे और गुजरने के बाद फिर उन्होंने उसके सामने कन्फ्रंट किया और कहा कि नहीं जी, हम तो वो जो एक मार्शल लॉ का सिस्टम है उसके खिलाफ खड़े होते हैं। और फिर वो अवाम के पास गए, अवाम से रजू किया और फिर उन्होंने उस बुनियाद पर वो जो डिनाइल किया था उन्होंने, उसकी बुनियाद पर पॉपुलरिटी मिली उनको फिर अवाम के दरमियान। और अवाम अब भी जमहूरियत के लिए हैं और वोट डालने जाएंगे। आप लाहौर के हल्के की बात कर रही थी, मैं एक और हल्के के बारे में भी पूछना चाह रहा हूँ और वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के लिए नून लीग ने वो सीट छोड़ी, ओन चौधरी साहब लड़ रहे हैं और सलमान अकरम राजा साहब उनके मुखालिफ हैं। ये क्या एंटी क्लाइमैक्स, एक तरफ सलमान अकरम राजा साहब इतने वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस लॉयर इन दिस कंट्री, बड़े अच्छे समझदार, बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं करते। दूसरी तरफ ओन मोहम्मद चौधरी ऑलवेज सेंटर ऑफ सम कंट्रोवर्सी। अभी कल की बात है जो कोर्ट में पेशी हुई थी, वहाँ भी वो आए थे, पहले भी। ये हल्का आपको कैसे लगा? बड़ी दिलचस्प बात आपने की इस हल्के के बारे में और मैं आपको बताती हूँ कि ये क्यों दिलचस्प है। मगर पहले मैं तारिक चौधरी साहब को कॉम्प्लीमेंट करना चाहती हूँ। इन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की और अगर आपकी इजाज़त हो, मुझे याद है कि यहाँ पे हिंदुस्तानी पॉलिटिशियंस आए थे और उन्होंने मुझे कहा कि आपके सियासतदान बड़े जो है ना इनक्रेडिबल किस्म के लोग हैं। मैंने कहा जी ये कैसे? तो उन्होंने कहा जी तालिबान भी उनको मारते हैं, वो फिर आ जाते हैं इलेक्शन में लड़ने, उनको जो है इलेक्शंस के अंदर शिकस्त होती है, लोग उनको बुरा भला कहते हैं, वो फिर आ जाते हैं इलेक्शन लड़ने, आप उनके करप्शन चार्ज भी लगाते हैं, वो फिर आ जाते हैं इलेक्शन लड़ने। तो वो कहते हैं देखें जी ये बड़ी बात है कि आमरीत के अंदर यहाँ पे लोग खड़े रहे हैं क्योंकि नथिंग वाज गोइंग इन देयर फेवर, मगर फिर भी सियासतदान खड़े हुए हैं। तो ये एक अच्छी बात है और ये अच्छा अमल है जिसके अंदर हम जा रहे हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि लोग जो है निकलेंगे, वोट डालेंगे। अब आ जाएं जी NA 128। प्राचा साहब, ये इसलिए दिलचस्प हल्का है क्योंकि यहाँ पे सीट एडजस्टमेंट हो गई इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ। तो ओन चौधरी साहब ने पानी की बोतलें भी निकाली। आपको पता है एक साइड पे मियां नवाज शरीफ साहब थे, दूसरी तरफ पलटाओ तो ओन चौधरी साहब थे और उन्होंने बड़े पैमाने के ऊपर जो है वो पानी की बोतलें भी बांटी, फिर खाना भी बांटा। ये तो खैर वो स्टिकर लगाना मियां साहब चूंकि एडजस्टमेंट तैयारी है उनकी, बाकायदा उनकी तैयारी है उस हल्के की। उस हल्के को वो अच्छी तरह जानते हैं, उनके भाई जो है वो वहाँ पे उम्मीदवार भी एक ज़माने में रह चुके हैं। फिर अगर आप सलमान अकरम, तो ये इन्हीं का हल्का है, इनकी रहाइश भी यहीं पे है। मगर इस हल्के के अंदर जो गुलबर्ग का एरिया है वहाँ पे कम लोग हैं, जो इचरा का एरिया लगता है वहाँ पे ज़्यादा लोग हैं। और अगर आप इचरे की तरफ जाएं तो वहाँ पे जो ज़्यादातर लोग हैं ट्रेडिशनली ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है। दिलचस्प बात यह है कि जितनी भी ख़वातीन से मैंने बात करने की कोशिश की वो बात करने को तैयार नहीं थी, वो खामोश थी और वो कहती थी जब इलेक्शन आएगा तब हम आपको बताएंगे कि हम किसके लिए वोट डाल रहे हैं, किसके लिए नहीं। मगर जब मर्दों से मैंने बात की तो आप समझे कि गुत्थम गुत्था हो गए जब PTI और PMLN के लोग आमने सामने आए। एक्सप्रेसिव हैं लोग। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, लेकिन नादरीन ब्रेक पर जाने से पहले मैं सिद्रा इकबाल के लिए क्वेश्चन छोड़ता हूँ। हम लाहौर की तो बात कर रहे हैं और इतना बड़ा हल्का NA 242 कराची में, जिसमें मियां शहबाज शरीफ साहब भी आना चाह रहे थे, जिसमें वाडा साहब भी कभी थे, अब मुस्तफ़ा कमाल साबिक मेयर कराची इलेक्शन लड़ रहे हैं, कादर खान मंदोखेल एज़ यूजुअल एवर ग्रीन। मैं इस पे ज़रूर आपका तजज़िया हासिल करूँगा, लेकिन नाज़रीन एक ब्रेक के बाद।